हेलो दोस्तों। मेरा नाम पंकज है। मेरे माता पिता मेरी जिंदगी के फैसले अक्सर अपनी मर्जी से किया करते थे। मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला यानी शादी भी उनके बीच के खींचातानी का हिस्सा बन गया। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मेरी शादी उनकी सहेली की बेटी से हो, जो मेरी बचपन की दोस्त थी। वह कई बार हमारे घर आ चुकी थी, कभी कभी बातचीत भी हो जाती थी। मेरी माँ को लगता था कि वह लड़की बहुत समझदार है, हमारे घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है और उनके दिल के बहुत करीब है। वहीं दूसरी ओर मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी उनके करीबी दोस्त की बेटी से हो, और वह दूसरे गांव में रहती थी। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। उसका नाम दिव्या था। यह नाम मुझे कभी पसंद नहीं आया, ना ही उससे कोई भावनात्मक लगाव हुआ, और ना ही कभी ऐसा मौका आया कि मैं उससे बात कर सकूं या उसे जान सकूं। मेरे पिताजी की बात ही घर में आखिरी फैसला होती थी, इसीलिए उनकी बात मानी गई और दिव्या से मेरी सगाई तय कर दी गई। मेरे मन में यह बात घर कर गई थी। मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे लगता था कि गांव की लड़की मेरे सपनों का साथ नहीं दे सकेगी। मेरी सोच आधुनिक जीवन की थी। तरक्की, कामयाबी और सुविधाएं, इन सब में एक साधारण गांव की लड़की का होना मुझे एक खालीपन जैसा लगता था। मेरी माँ चुप हो गई, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे एक अलग कमरे में बुलाया, मुझे सामने बैठाकर बोली, बेटा, तू मर्द है। अगर तुझे यह लड़की पसंद ना आए तो तलाक दे देना। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उन्होंने और सफाई दी, देख बेटा, तेरा बाप कभी भी मेरी सहेली की बेटी से तेरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है। एक बार दिव्या से शादी कर ले, उसकी जीत पूरी हो जाएगी। फिर तू उसे छोड़ देना और मैं तेरी शादी मेरी सहेली की बेटी से करवा दूंगी, जो तुझे पसंद भी है और तेरे दिल के करीब भी है। यह सुनकर मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई, जैसे जोर का धमाका हो गया। माँ की चालाकी पर हैरानी भी हुई और राहत भी मिली, यह सोचकर कि शायद मेरे मन की बात पूरी हो जाएगी। तभी अंतरात्मा ने आवाज दी कि यह दिव्या के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह तो बस इस खेल की कठपुतली थी। लेकिन मेरी माँ ने एक और बात कह दी, जिससे सारी सहानुभूति खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वह लड़की बहुत चरित्रहीन है। पूरे गांव के लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। उसकी हरकतें गांव में सबको पता है। उसका आचरण बहुत खराब है। कोई भी भला लड़का उसे शादी नहीं करेगा। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं वही करूंगा जो आप कह रही है। घर में शादी की तैयारियां तेजी से होने लगी। हर तरफ खुशियों की बातें होने लगी, मगर मैं अंदर से बेचैन था। मैंने दिव्या को कभी नहीं देखा था, ना उसकी कोई तस्वीर देखी थी, ना ही कभी उससे कोई बात की थी, ना ही उसके बारे में कुछ जाना था। मेरे माता पिता ने कहा कि लड़की वाले शादी से एक दिन पहले शहर आएंगे और रस्म पूरी करके अगले दिन वापस चले जाएंगे। लड़की यही मेरे साथ रहेगी। मुझे इस व्यवहार पर भी आश्चर्य हुआ, जैसे यह सिर्फ एक औपचारिकता हो। मेरे दोस्त और रिश्तेदार तैयारियों में जुटे हुए थे। निमंत्रण बांटे जा रहे थे। घर के हर कोने में खुशियों की गूंज थी, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। मैं बार बार अपने बचपन की सहेली को याद करता, जिससे मेरी कभी कोई गहरी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एक आत्मीयता जरूर थी। उसकी बातें, उसकी शरारतें मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने कई बार चाहा कि अपने पिता से बात करूं, उन्हें समझाऊं कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। उनका निर्णय अंतिम होता है, उनकी आंखों में आदेश होता है, उनके लहजे में अधिकार होता है। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी वैसा ही जीवन जिए जैसा उन्होंने जिया। अब शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। घर में मेहमान आने लगे थे। मेरी माँ चुप थी, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत खुश थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी योजना सफल हो जाएगी, उनकी बात पूरी हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा था कि बस कुछ दिनों की बात है, शादी हो जाएगी, फिर तलाक हो जाएगा, और फिर मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। यह सब मेरे मन में चलता रहा। एक और मेरी अंतरात्मा की आवाज, दूसरी ओर माँ का प्यार, तीसरी ओर पिता का आदेश, चौथी ओर मेरी बचपन की दोस्त की याद, और पांचवी ओर दिव्या का अनदेखा चेहरा।
मेरी जिंदगी के यह दिन एक अजीब सी उधेड़पन में गुजरने लगे। न रातों को नींद आती, न दिन में चैन मिलता। मैंने कई बार प्रार्थना की कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि यह शादी टल जाए या दिव्या की तरफ से इनकार हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शादी का दिन आ गया। दिव्या के घर वाले गांव से आए थे। बहुत साधारण लोग थे। उनके चेहरों पर विनम्रता थी, उनके बोलचाल में नरमी थी। वे लोग किसी दिखावे या शानो शौकत के कायल नहीं थे। उन्होंने रस्म निभाई और अगले दिन लौटने की तैयारी करने लगे। अब दिव्या मेरे घर की बहू बन चुकी थी और वह मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और दिव्या की तरफ देखा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। दिव्या घूंघट निकाले बैठी थी। उसे देखते ही मेरे दिल में फिर से नफरत की लहर दौड़ गई। कपड़ों का रंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जमाने की ग्रामीण शादी हो रही हो। उसकी मेहंदी का रंग फीका था, जैसे जबरदस्ती लगाया गया हो। उसके पैरों पर गहरे लाल रंग की पॉलिश थी, जो मेहंदी के रंग से भी ज्यादा चुभ रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। मुझे वही बातें याद आने लगी जो मेरी माँ ने कही थी कि यह लड़की किसी भी तरह मेरे सपनों की कल्पना पर खरी नहीं उतरती। उसके बोलचाल में मासूमियत हो या चालाकी, यह बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, तलाक देना है। मेरी माँ ने कहा था, कुछ दिन गुजरने दो, फिर मौका देकर तलाक दे देना ताकि बात ज्यादा ना फैले। मगर मेरे भीतर जो तूफान था, वह किसी सब्र को मानने वाला नहीं था। मैंने सोचा, जब साथ रहना ही नहीं है, जब एक पल के लिए भी उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं करना है, तो फिर इस झूठे रिश्ते की रस्म क्यों निभानी है। मैंने बिना कोई बात किए, बिना उसका घूंघट हटाए कह दिया कि मैं जल्द ही तुम्हें तलाक देने वाला हूँ। वह एक पल के लिए जड़ हो गई। फिर उसके होठों से एक दबा दबा सिसकता स्वर निकला। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों में बेबसी थी। एक सवाल था, एक मातम था, लेकिन मेरे अंदर कोई नरमी नहीं आई। मैं चुपचाप दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे मैंने कोई जिम्मेदारी निभाकर खुद को मुक्त कर लिया हो, जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मेरे कदम बाहर की ओर थे। मेरी सोच अब आजाद हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर फोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल की। मैंने कहा, अब कोई रुकावट नहीं बची, अब मुझे बाहर जाना है, जल्दी टिकट का इंतजाम करो, अगली उड़ान से निकलना है। जब मेरे पिता को इस बात की खबर मिली तो घर में जैसे तूफान आ गया। हर कमरे में चीखें सुनाई देने लगी। मेरी छोटी बहनें डर गई। मेरी माँ हैरान रह गई, लेकिन चुप रही, क्योंकि यह सारा योजना तो उन्हीं की बनाई हुई थी। उन्हें मेरे फैसले पर पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वे संतुष्ट नजर आई। उन्होंने सबको यही कहा कि लड़के का मन नहीं माना तो क्या किया जा सकता है। मेरे पिता ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने पहली बार मुझे गुस्से से देखा और पूछा, यह क्या तमाशा है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर पूछा, क्या दिव्या में कोई कमी थी। मैंने बिना सिर झुकाए कहा। वह मेरे साथ बदतमीजी से पेश आई। उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे मैं सहन नहीं कर सका। मेरे पिता ने कहा, पहली रात ही कोई ऐसा करता है। मैंने कहा, मैं मजबूरी में था, वह मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। सबको यह कहानी सुना दी गई कि दिव्या ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं, लेकिन बात फैल गई। दिव्या अपने गांव लौट गई। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सह लिया। उसके साथ क्या हुआ, यह किसी ने नहीं पूछा और ना ही सोचा। 2 दिन बाद मैंने अपना सामान बांधा। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, अब तुम चैन से काम करना। 2 साल बाद हम तुम्हारी शादी मेरी सहेली की बेटी से करवा देंगे। उन्हें भी अब एक ऐसे लड़के से रिश्ता चाहिए जो विदेश में कमाता हो। मैंने माँ को देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने कहा, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी से प्रेम नहीं है, मुझे केवल खुद से प्रेम है।
मुझे अपनी आजादी चाहिए। वह लड़की मुझे सुंदर लगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह सिर्फ एक चेहरा थी, एक छवि जो कुछ पल अच्छी लगी, फिर भुला दी गई। मैंने कहा, अब मैं वही शादी करूंगा जहां मेरा मन करेगा, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से। अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ना कोई सलाह लूंगा, ना किसी से समझौता करूंगा। मेरी माँ के सपने वहीं टूट गए, मेरे पिता की जीत भी खत्म हो गई, और मैं वह सब कुछ पीछे छोड़कर विदेश चला गया। विदेश जाने से पहले मैंने अपनी पत्नी को तलाक के पेपर भेज के उसे तलाक दे दिया। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, मेरी इच्छाएं किसी और के नियंत्रण में नहीं होगी। मुझे रिश्तों की बेड़ियां नहीं चाहिए थी, मुझे समाज की परंपराएं नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था, सिर्फ सफल होना था। दिव्या के साथ जो रिश्ता था वह खत्म हो गया। एक पल था जो बीत गया, एक नाम था जो अब मेरे मन से मिट चुका था। अब मुझे ना दिव्या से कोई सहानुभूति थी, ना मेरी सहेली से कोई उम्मीद, ना पिता के फैसलों से कोई जुड़ाव। मुझे अब सिर्फ अपने सपनों से मतलब था, सिर्फ अपने रास्ते से वास्ता था। यहाँ विदेश में एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने लेकर मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपना देश, अपने माता पिता, अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दिया। दिल में एक ही इरादा था, खुद को साबित करूंगा, सफल होकर दिखाऊंगा। दिल में एक खालीपन था, एक अकेलापन था, जो समय के साथ और गहरा होता गया। फिर एक दिन मैंने एक लड़की को देखा, ना तो वह मेरे धर्म की थी, ना मेरी भाषा बोलती थी, ना मेरे देश की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक आकर्षण था, उसके अंदाज में एक मिठास थी। उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। बातें करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, सब कुछ जादू जैसा अनुभव हुआ। दिल ने चाहा कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। दिल ने कहा कि एक बार फिर किस्मत आजमाई जाए। इसीलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कागजी औपचारिकताएं पूरी होते ही हम साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ नया था, सब अच्छा लग रहा था। उसका अंदाज, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ दिल को भा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हकीकत सामने आने लगी। समझ में आया कि यह लड़की वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था। उसका जीवन का नजरिया मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। मैं एक पारंपरिक पति था। मैं चाहता था कि जब मैं घर आऊं तो खाना तैयार हो, मेरे कपड़े साफ सुथरे हो, घर साफ हो, और मेरी पत्नी का चेहरा खुशबू से महक रहा हो। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। मैं थका हारा घर आता तो वह कहती, चलो खाना मिलकर बनाते हैं। कभी कभी कहती, आज तुम ही खाना बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे लिए यह सब नया और अजीब था। यह व्यवहार मुझे पसंद नहीं था। मैंने यह सोचकर विदेश का रुख किया था कि यहाँ मुझे आजादी मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध गया हूँ जहाँ प्यार कम और समझौते ज्यादा है। वह हर बात में खुद को मर्द जैसा बताने की कोशिश करती थी। वह खुद निर्णय लेने वाली थी, अपने मन की चलाने वाली थी। उसे किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरी बात मानी जाए, लेकिन वह चाहती थी कि मैं उसकी बात मानूं। वह एक स्वतंत्र सोच वाली स्त्री थी और मैं परंपरा पसंद पुरुष था। मैंने घर बसाया था शांति के लिए, लेकिन अब यह घर एक रणभूमि बन चुका था। मैं अपनी पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार चाहता था, लेकिन वह स्वयं को पत्नी कहलाने में खुशी महसूस नहीं करती थी। वह कहती थी कि दोनों समान हैं, दोनों काम करे, दोनों जिम्मेदारियां बांटे। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ना मेरे घर में कभी ऐसा हुआ था, ना मेरे वातावरण ने मुझे यह सिखाया था। मैं उलझने लगा, मैं थकने लगा, मैं बदलने लगा। वह मुझे बोझ लगने लगी। उसके हर वाक्य में चुभन महसूस होने लगी। मैं उसे नफरत करने लगा। वह मेरी हर बात को टाल देती। मेरे सपने एक एक करके बिखरने लगे। मेरी इच्छाएं दम तोड़ने लगी। मेरी पहचान एक खोल में बंद होती गई। मैं अपने माता पिता से भी बात नहीं कर सकता था। वे पहले ही मुझसे नाराज थे। मेरी माँ को दिव्या के साथ किया गया व्यवहार याद था। मेरे पिता को भी मेरी पसंद पर पीड़ा हुई थी। मैं कभी कभी फोन करता था, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। माँ चुप रहती। पिता ठंडे लहजे में बात करते हुए पैसे तो नहीं मांगते थे, लेकिन भेजता रहता था, पर वे उन्हें निकालते नहीं थे। जैसे मेरा अस्तित्व ही उनके लिए व्यर्थ हो चुका हो। मन में कसक बढ़ती गई। अफराद बोल दिल को काटने लगा।
मैं सोचने लगा कि ना यहाँ सुख है ना वहाँ का रह गया हूँ। माता पिता को नाराज किया सुख के लिए, लेकिन सुख मिला ही नहीं। अब तो लगता है कि मैंने स्वयं से ही विश्वासघात किया। मैंने दर्पण देखा तो एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा जो कभी सपने देखा करता था, अब निराशा में डूबा हुआ था। वह चेहरा जो कभी मुस्कुराया करता था, अब चुप्पी की तस्वीर बन गया था। मैंने उस लड़की से बात की। मैंने कहा कि हम साथ नहीं चल सकते। वह भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी। वह भी खुश नहीं थी, लेकिन अलग होना आसान नहीं था, क्योंकि कानूनी रूप से हम बंधे हुए थे। दिल से हम टूट चुके थे। इस संबंध से बाहर निकलने के लिए मुझे कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। मुझे उसे कुछ धनराशि भी देनी पड़ी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरे पास धन की कमी नहीं थी। मैंने सब कुछ दे दिया, बस जान बचानी थी। वह एक बुरा सपना बनकर मेरी जिंदगी में आई और चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन दिल ने फिर वही सवाल किया, अब कहाँ जाऊं? पर विदेश में अकेले रहना मुश्किल था। मैंने सोचा वापस लौट जाना चाहिए। शायद वही सुकून मिले, शायद वहीं से एक नई शुरुआत हो। मैंने निर्णय कर लिया कि हिंदुस्तान वापस जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। शायद अपने किए पर माता पिता से क्षमा मांगूंगा। शायद एक साधारण सीधी सादी जिंदगी बिताऊंगा, जहाँ पत्नी पत्नी हो, पति पति हो, जहाँ स्त्री स्त्री हो और पुरुष पुरुष हो, जहाँ रीति रिवाजों और रिश्तों की कदर हो, जहाँ एक दूसरे को निभाने की भावना हो। मैंने अपना सामान बांधा। वीजा समाप्त होने का समय भी निकट था। मैंने सोचा कि अब इस देश में रहने का कोई लाभ नहीं रहा। अब मन किसी चीज में नहीं लगता था। अब विदेश वास्तव में पराया लगने लगा था। अब अकेलापन और ज्यादा महसूस होता था। अब हर चेहरा अजनबी लगता, हर आवाज पराई लगती, हर दिल बोझ सा लगता। मैंने टिकट ली। आखिरी बार विदेश की उन गलियों को देखा जो कभी मेरे लिए एक नई दुनिया का रास्ता थी। अब वही रास्ते बेरंग लग रहे थे। मैंने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया और वतन लौटने की राह ली, यही सोचकर दिल को थोड़ा सुकून दिया कि वतन लौटकर सब ठीक हो जाएगा। माता पिता की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। माँ तो माँ होती है, कुछ आंसू देकर पिघल जाएगी। पिता समय के साथ नरम पड़ जाएंगे। दिल में यह भी उम्मीद थी कि शायद मेरी गलतियों को भुला दिया गया हो, शायद मुझे गले से लगा लिया जाएगा। लेकिन जब हवाई अड्डे पर कोई लेने नहीं आया, तो दिल में जैसी एक ठंडी हवा उतर गई, जैसे अब भी दिलों में ठंडक जमी हुई है, जैसे मेरी वापसी की कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। घर के रास्ते में बचपन के वे पल याद आने लगे, जब माँ दरवाजे पर खड़ी होती थी, जब पिताजी दरवाजा खोलते थे, जब भाई बहन खुशी से गले लगाते थे। लेकिन अब दरवाजे के बाहर मैं अकेला खड़ा था। दस्तक दी तो जो दृश्य सामने आया, उसने मेरी सोच को झकझोर दिया। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पल भर को सांस थम गई। दिल धड़कना भूल गया। मन में सवालों की बौछार होने लगी। यह कौन है? यह यहाँ क्या कर रही है? इतनी सुंदर, गरिमामयी और आत्मविश्वासी, जैसे किसी फिल्मी दृश्य से निकली हो। वो मुझे देख रही थी, जिसे पहचानने की कोई कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के मिले जुले भाव थे, जैसे वह भी मुझे देखकर चौंक गई हो। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसका दुपट्टा पकड़कर खड़ा हो गया। वो बच्चा बेहद सुंदर, मासूम, चमकती आंखों वाला, गुलाबी गालों वाला, नन्हे हाथ पांव वाला, जैसे कोई गुड़िया हो। फिर वह बच्चा रोने लगा, तो वह लड़की झुककर उसे गोद में उठाया और बेहद कोमल आवाज में अंग्रेजी में कहा, तुम क्यों रो रहे हो मेरी जान? फिर उसे लेकर एक और चली गई और मैं वहीं स्तंभ खड़ा रह गया। मन में सवालों की गूंज तेज हो गई। यह लड़की कौन है? यह बच्चा किसका है? यहाँ क्या हो रहा है? तभी पिताजी नजर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में थकावट और समय की गर्द जमी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा, यह दिव्या है। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे होठ सूख गए, मेरी सोच रुक गई, दिल जैसे एक धड़कन छोड़ गया। मन ने जैसे इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या यह वही दिव्या थी जिसे मैंने देखे बिना तलाक दे दी थी, जिसे मैंने बिना स्वीकार किए ठुकरा दिया था, जो मेरे लिए सिर्फ एक रस्म थी, एक जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने का कोई इरादा नहीं था?
लेकिन सामने खड़ी लड़की किसी और ही दुनिया की लग रही थी। जैसे समय ने उसे संवार दिया हो, जैसे किस्मत ने उसे निखार दिया हो, जैसे प्रकृति ने उसे मेरे फैसले को झूठा साबित करने के लिए बनाया हो। लेकिन इन सबसे भी बड़ा झटका वह बच्चा था जो उसके साथ था, जो उससे चिपका हुआ था, जो मेरी ओर भी देख रहा था। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। आवाज मुश्किल से निकली। मैंने पिताजी से पूछा, यह बच्चा किसका है? उन्होंने चुपचाप कहा, यह तुम्हारा अपना बेटा है। यह सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने कहा, पिताजी आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो दिव्या का चेहरा तक नहीं देखा था। मैंने तो सिर्फ इसीलिए तलाक दी थी कि मैंने तय किया था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। मैंने तो उससे कभी बात भी नहीं की थी। दिल से तो उसे अपनाया ही नहीं था। फिर यह मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? पिताजी ने मेरी ओर देखा और कहा, पहले अंदर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं चुपचाप अंदर आ गया। दरवाजे बंद हो गए। मेरे कदम भारी हो गए थे। सांसें तेज थी। दिल में उलझनों का तूफान था। माँ सामने आई। चेहरे पर बरसों की जुदाई की छाया थी, लेकिन आंखों में माँ का अपनापन था। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मेरा माथा चूमा और कहा, सब कुछ तू छोड़ गया था, पर मैंने तेरा इंतजार कभी नहीं छोड़ा। माँ ने मुझे माफ कर दिया, गले से लगाया। उनकी आंखें नम हो गई। मुझे वह सुकून मिला जिसकी तलाश में मैं विदेश गया था, पर जो वहां कभी मिला ही नहीं। हाथ मुंह धोया, खाने की खुशबू महसूस की, भोजन की चौकी पर बैठा और माँ के हाथ का बना खाना खाया। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, लेकिन मन में सवालों की गूंज थी। पिताजी ने कहा, अब मैं तुझे असली बात बताता हूँ, जो तू नहीं जानता, जिससे तू हमेशा अनजान रहा, जिसे जानना अब तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं चुपचाप बैठ गया। निगाहें उनकी ओर थी और दिल तेज धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा, क्या राज खुलेगा जिसने मेरी दुनिया बदल दी थी। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए मेरी ओर देखा। दिव्या को देखकर शायद उन्हें वह अपनी बेटी जैसी लगी थी, और वह नजर जो मैंने उस पर डाली थी, वह मेरे पिता से छुपी नहीं रह सकी थी। उन्होंने अपनी निगाहें झुका ली और मेरे दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। दिव्या रसोई से पानी का जग लेकर निकली तो दीपक उसके पीछे पीछे आ गया। वह जग रखकर अंदर चली गई। मैंने दीपक को गोद में उठाने की कोशिश की तो वह रोने लगा। दीपक की चीख सुनकर दिव्या बाहर आई और मेरे हाथों से उसे लेकर चुप कराने लगी। मेरा मन हुआ कि समय का चक्र रोक दूं, यह दृश्य स्थिर कर दूं। मेरी आंखों के सामने वही स्त्री थी जिसे मैंने ठुकरा दिया था, जिसे मैंने उसकी सूरत देखे बिना ही तलाक दे दिया था। मेरे भीतर एक टीस उठी। अंतर्मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। पिताजी की आवाज ने उस पल की खामोशी तोड़ी और वे बोले, यह बच्चा हमारा है, इस घर की रौनक है। दिव्या जैसी लड़की को तूने खो दिया। अब देख, वह न केवल पढ़ाई में सबसे आगे रही, बल्कि चरित्र में भी बेदाग है। मेरे दोस्त ने जब दिल थामकर तुझसे अपनी बेटी की शादी की थी, तो उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी अब शहर जाएगी, तरक्की करेगी, अपने पति के साथ दुनिया देखेगी। लेकिन तूने तो उसे कुछ भी देखने का मौका ही नहीं दिया। तूने एक पल भी धैर्य नहीं रखा और एक स्त्री को जो कुछ समय पहले तक तेरे नाम से जुड़ी थी, बिना किसी कारण ठुकरा दिया। उसे बिना बोले ही अंधेरे में धकेल दिया। दिव्या ने भी वह समय देखा है जब उसने रो रो कर अपने पिता की तस्वीर को भिगो दिया था। उसने वह दिन भी झेले जब लोगों ने उसे ताने दिए, उसे चरित्रहीन कहा, गांव की गलियों में उसकी निंदा की गई, लेकिन वह चुप रही क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके ससुराल की इज्जत का सवाल है। अगर वह बोलती तो उसके ससुराल वालों का सिर शर्म से झुक जाता, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। हम सब ने जब उसे करीब से देखा, तब हमें अंदाजा हुआ कि उसके भीतर धैर्य का समंदर छिपा है। वह जब भी रात को सोने जाती, दीपक को सीने से लगाकर आंखें बंद करती तो उसकी आंखों से आंसू बहते। वो आंखें जो सारी दुनिया से अपने गम छिपाती थी। हमने उसके दिल की हालत को जाना। वो हमारे लिए माँ जैसी बन गई। वो माँ जो कभी शिकायत नहीं करती, जो कभी सवाल नहीं करती। असल में यह बच्चा तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हारी कोई भी राय लिए बिना अपने दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ उससे शादी भी कर ली,
लेकिन शादी की रात तुमने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि तुम्हें होश ही नहीं था। उसी नशे की हालत में तुमने दिव्या पर जबरदस्ती भी की और अगले दिन विदेश जाने से पहले तुमने उसे तलाक दे दिया। तुम्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि तुमने क्या किया है। इसके बाद दिव्या अपने मायके चली गई। उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी और इसी सदमे में मेरे पुराने दोस्त की मौत हो गई। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और दिव्या को हर जगह अपमानित किया जाने लगा। तुम्हारे किए गए पाप की सजा दिव्या को भुगतनी पड़ी क्योंकि दिव्या तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। इसीलिए गांव के लोग दिव्या को चरित्रहीन कहकर ताना मारने लगे। लेकिन हमें पता था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे ही खून का हिस्सा है। 9 महीने बाद दिव्या ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तब तेरे छोटे भाई ने दिव्या से शादी करने का फैसला लिया। तेरे भाई ने जब उससे शादी की तब उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी। बस इतना कहा, इस घर की इज्जत अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगी। वह दिन जब तेरे भाई ने उसे अपनाया हमारे लिए नई सुबह जैसा था। हमने एक लड़की को टूटते देखा था, फिर उसे खुद को संभालते हुए भी देखा। वह लड़की जो तेरे एक शब्द से बिखर गई थी, तेरे एक फैसले से जिंदगी से निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी वह इतनी मजबूत निकली कि फिर से खड़ी हो गई। फिर से इस घर को संभाला, फिर से हमारे दिलों को जोड़ा। अब जब तू वापस आया है तो तू चाहता है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। लेकिन बेटा, समय कभी भी पीछे नहीं लौटता। समय केवल आगे बढ़ता है। जो पल तूने खो दिए, जो भावनाएं तूने ठुकरा दी, जो विश्वास तूने तोड़ा, वह सब अब कभी वापस नहीं आएगा। अब दिव्या ना तो तेरे बारे में कोई बात करेगी और ना ही तुझे देखेगी। अब वह तुझसे और तेरे अस्तित्व से भी दूरी बनाना चाहती है। तेरे भाई ने कहा है कि अगर तू 1 महीने से ज्यादा यहाँ रुका तो वह दिव्या को लेकर अलग हो जाएगा। वह अपने बेटे को भी साथ ले जाएगा। वह दीपक को अपना ही बेटा मानता है और हम ऐसा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि दीपक हमसे दूर हो जाए। हम नहीं चाहते कि दिव्या जैसी लड़की जो हमारे लिए अब एक आशीर्वाद बन चुकी है, वह हमसे जुदा हो जाए। अब चाहे तू कितना भी अफसोस करे, पछताए, वह पल गुजर चुका है। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखें नम थी, आवाज भारी थी। माँ बोली, बेटा तूने तो हमारी बात नहीं मानी। हमने तुझसे कहा था कि सोच समझकर निर्णय लेना। जब तू विदेश गया हमने सोचा शायद वहां जाकर तुझे समझ आएगी, शायद तेरी सोच बदलेगी। लेकिन तू वहां भी अपनी नासमझी से गलत फैसले लेता रहा और बर्बाद होता रहा। और अब जब वापस आया तो तेरे पास ना रिश्ते हैं ना सहारा, सिर्फ पछतावा है, सिर्फ अफसोस है। लेकिन यह पछतावा दिव्या के लिए कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अब वह इस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह केवल अपने कर्तव्य से जुड़ी है। वह अब अपनी जाति या स्वयं से नहीं सोचती। अब वह केवल माँ है, केवल पत्नी है, केवल बहू है और इन तीनों रिश्तों को निभाने में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि उसके पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। ना तुम्हारे लिए भावनाएं बची है, ना नफरत बची है, ना क्रोध बचा है। क्योंकि जिस दिन तुम गए थे उसी दिन से उसने सब कुछ दफना दिया था। उसी दिन उसने अपने आप को समाप्त कर दिया था और एक नई दिव्या ने जन्म लिया था। अब वह दिव्या तुम्हारे लिए अपरिचित है। मैंने माँ की बातें सुनी, पिता के चेहरे की कठोरता महसूस की, छोटे भाई की छाया को दूर से देखा तो आंगन के किनारे खड़ा दिव्या को देख रहा था। दिव्या ने कभी एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा था। वह पल मेरी यादों से मिट रहा था। ना वह सवाल मेरे मन से निकल रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उस लड़की को क्यों ठुकराया जो मुझे सम्मान दे सकती थी, प्यार दे सकती थी, वह जिसका साथ मुझे सुकून दे सकता था। वह आज भी अपनी सुंदरता में बेमिसाल थी। मैं सोचता रहा, मैं जलता रहा। मैं कमरे में वापस गया, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर लेट गया और छत को देखता रहा। रोशनी मंद थी, आंखों में नींद नहीं थी, दिल में शांति नहीं थी। सिर्फ हर ओर पछतावा ही पछतावा था। मेरे कानों में पिता की आवाज गूंजती रही, माँ के आंसू दिल पर गिरते रहे, दिव्या की खामोशी चीखती रही, कि मुस्कान दिल को चीरती रही। मेरा दिल चाहा कि समय थम जाए या मुझे क्षमा मांगने का कोई अवसर मिल जाए, लेकिन वे सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, वे रास्ते समाप्त हो चुके थे। वह दिव्या जो कभी मेरी थी अब किसी और की थी। वो मेरी भाभी थी,
वह मेरी माँ की बेटी जैसी बहू थी। वह मेरे पिता के गर्व का प्रतीक थी। वह मेरे घर की रोशनी थी, लेकिन मेरे लिए केवल एक छाया थी जो कभी मेरे करीब थी और अब बहुत दूर जा चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह कहना है कि अहंकार और नासमझी से लिए गए फैसले जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। इसीलिए हर फैसला सोच समझकर और अपनों की सलाह से लेना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।